3.5 साल की दास्तान मैं अभी बयान नहीं कर सकता आपसे। बहुत अजाब से मेरे कटे हैं। ये जोरावर लोग थे, जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया, 6 दिन 7 दिन। वो मच्छरों के काटने से, एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ और इस हालत में मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। तो ये तो सिलसिले उन्होंने किए, उनका अखलाक था, बहरहाल जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं भाग तो नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। मैं नहीं 4 दिन मेहमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ, फलाना धमकाए, ये इस किस्म की बातें रही। कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। बस मैं एक अदना वर्कर था बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का। बचपन से ही सदर अताउल्लाह मेंगल की बातें, वन यूनिट के ज़माने में से लेके 1 यूनिट को तोड़ना, फिर 1 यूनिट को वापस सूबे बहाल करना, और बहुत सारी उनकी खदमात हैं बलूचिस्तान के लिए हमारे। उनको देख के उनसे बहुत मुतासिर था। अभी जलावतनी के ज़माने में अभी जब आए वो, तो मुलाकात हुई तो मुझे उन्होंने खुद ही कहा कि आप आ जाओ, मेरे साथ शामिल हो जाओ, वर्कर के साथ, बच्चों के साथ काम करो, क्योंकि तुम्हारा इलाका सबसे पीछे है। और उनके अल्फाज थे कि 77 साल, उन्हें 75 साल उन्होंने बोला होगा, अभी 77 हो गए होंगे, एक ही आदमी जीतता आ रहा है, तो कोई आदमी है नहीं उधर, कोई लड़का नौजवान या कोई बड़ा। 70 साल से एक आदमी को कोई खुफिया ताकतें जितवाती आ रही हैं। तो आप थोड़ा हिम्मत करो, आपको अल्लाह ने दिया भी है। उनके कहने पे उनकी बल्कि पूरी सियासत से मुतासर था मैं, उनकी पूरी सियासत से कि भाई वो गरीबों के लिए इंसान कोई ऐसा हो जो अवेलेबल हो। वो सोच के मैं आया कि मैं भी कुछ करूं अपने इलाके के लिए। लेकिन ये 3.5 साल की दास्तान मैं अभी बयान नहीं कर सकता आपसे। बहुत अजाब से मेरे कटे हैं। ये जो सेनेट के 3 साल 3.5 साल कौमी असम्बली के बिल आते थे, आइन चल रहा था भाई। पब्लिक इशू पे बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त कभी मिल जाता था। तो ये इस तरह की ये दास्तान है इस मुल्क की। यहाँ जो हाकिम हैं उनकी चलती है, उनके फैसले चलते हैं, वो फैसले करवाते हैं और अमल भी करवाते हैं, सब चीज़ें। ये सब हुआ है इधर, हमेशा से होता रहा है, अभी की तारीख नहीं है, आज की नहीं है। ये पूरे 70 साल से यही चल रहा है इधर। अभी पता जब हम पे गुजरी है तो अब पता चलता है कि फैसले कैसे होते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कुछ और मसले पेचीदा हो जाएंगे। बाकी मैंने यहाँ इस हाल में बेहिस हाल लोगों के साथ बैठना अपना समझ से बाहर समझा, तो मैंने रिज़ाइन किया हुआ है। अभी इधर किसी का कोई आसरा ना लगाया कि काम होंगे। इधर बहुत ही बस समझ से बाहर है। काम की बात तो बिल्कुल कोई भी नहीं करता है। ये सब होशियारी चालाकियाँ और ये सारे पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए हैं ये सारे। इनमें पॉलिटिशियन तो मुझे बहुत कम नज़र आए। अपने सेनेटरों की बात कर रहा हूँ, अपने हाल की बात कर रहा हूँ, जो दूसरे की बोली बोलते हैं, उन्हीं बोली में उनको शाबाशी मिलती है या क्या है, खुश रहते हैं, बड़े मस्त रहते हैं। मैंने कहा इनको तो अवाम का तो क्या है, गरीब अवाम कहाँ किस हाल में पड़ी हुई है, क्या है, तो ये तो उनको ताल्लुक़ ही नहीं है। आप अपनी बेटी भी सर थोड़ी सी सुना दें, क्या हुआ आपके साथ, ये 4 दिन क्या तफसीलात थोड़ी सी बता दें, आप बीती बता दें। तफसीलात को कोई ख़ास नहीं है। ये जोरावर लोग थे, जो भी थे, जहाँ से भी आए थे।
6 दिन मुझे मेहमान बनाया, 6 दिन 7 दिन। वो मच्छरों के काटने से, एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ और इस हालत में मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। तो ये तो सिलसिले उन्होंने किए, उनका अखलाक था बरन जो भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं भाग तो नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। मैं नहीं 4 दिन मेहमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ, फलाना धमकाए, ये इस किस्म की बातें रही। आपका मोबाइल फ़ोन और जो टीवी, अखबार तक एक्सेस, सोशल मीडिया तक एक्सेस सब कुछ बंद किया? ये तो शुरू से ले लिए, जेब से निकाल लिए। पहले आधे घंटे नहीं 15 मिनट में मेरे ले लिए वो। मेरा बेटा भी ये सामने है, ये साथ था। अभी आपने बात की कि ताकतवर जो है वो आपको लेकर गए थे, इनको अख्तरजान मेहनत साहब, आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इनको ताकतवर बनाया किसने? जी, ताकतवरों को ताकतवर बनाया किसने? ताकतवरों को ताकतवर यहाँ के जो हमारी सियासी क़यादत है, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जिनको आवाम का ख्याल नहीं, जिनको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की हवस है, उन्होंने उनको ताकतवर बनाया। और उनको ये मालूम है कि इक़्तिदार बग़ैर उनकी चापलूसी, आपने खुद नहीं देखा था जी, वो टीवी टॉक शो में बूट उठा के रखते थे टेबल में, था नहीं था, वो बूट रखा था उन्होंने। और आज वही शख्स जिस आईनी तरामीम के लिए प्रीचिंग कर रहा है, उस आईनी तरामीम को मंजूर करवाने के लिए दलाइल दे रहा है, बिलावल भुट्टो भी उसी आईनी तरामीम के दलाइल दे रहे हैं। तो इसका मतलब उस आईनी तरामीम का मुहर्रिक ना बिलावल है, ना वो बूट वाला है, वो बूट वाले हैं। जी जी, काश के उसको छोड़ते जी। तो उनकी आपने देखा था किस अंदाज में लाए थे, डायलिसिस का पेशेंट है। अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, अभी वो पार्लियामेंट में गए थे, बात करने नहीं दी गई। जब उनको हमने बुलाया, लॉबी में आए, तो वहां से अभी लॉबी से उनको उठाने की कोशिश की गई, लॉबी से अभी उनको उठाने, दरवाजे बंद किए, हम लोगों ने ज़बरदस्ती उसको वहां से निकाला है। तो आप एक मिनट जी, आपके प्राइम मिनिस्टर 2001 में, मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं, सॉरी 1999 में प्राइम मिनिस्टर को, इनको तो फिर भी यहाँ तक लाए ना, उस प्राइम मिनिस्टर को उसी कुव्वत में मक्का और मदीना नहीं पहुँचाया था, वो तो हैवी मैंडेट के साथ आए थे। इसका तो 1 वोट या 2 वोट थे, उसने तो रिटर्न में माफ़ीनामे भी लिख के दिए थे। ये वही कुव्वत है। वो आप शाबाश दें हमें कि हम उनका मुकाबला कर रहे हैं फिर भी। थैंक यू जी, थैंक यू। नहीं जी, उनसे अभी तक कोई रास्ता नहीं। साई भाई, थैंक यू भाई। जो पॉलिटिकल पार्टी मतलब इस वक्त आप शायद अदाना बासी की जमात बन गई है, साई भाई, अब जमात इस्लामी ये कह रही है कि IPP वाले या जो डीलर हैं, ये हर 5 साल के बाद एक नई पार्टी बनती है, उधर बिक जाते हैं। ये कारोबारी सियासत, उठाने वाली सियासत, इसका छुटकारे का हकीकतन यहाँ पर पॉलिटिशियन बचे ही नहीं हैं। सियासी लोगों को या तो उन्होंने मायूस करके यहाँ से हटा दिया गया, या वो अपनी ज़िंदगी के वो अदवार गुजार कर चले गए। ज़ाहिर है, अभी जब आप अस्करी पोल्ट्री फार्म में सियासतदान पैदा करेंगे, तो उनके अंडे और उनके बच्चे उसी रंग के होंगे ना।